दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल के बारे में आज हम पढ़ते हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग होता क्या है और कैसे कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस बाय विच प्लास्टिक्स रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट। प्लास्टिक प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लास्टिक रॉ मटेरियल के ग्रेन्युल्स को लेकर किसी तकनीकी की सहायता से हम प्रोडक्ट में सेमी फिनिश्ड में या फिनिश प्रोडक्ट में बदल देते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के कुछ ग्रेन्युल्स लिए उसको प्रोसेसिंग किया, सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट में बदल दिया, ये हमारी प्लास्टिक प्रोसेसिंग कहलाती है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, रोटो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन प्रोसेस, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। चूँकि दोस्तों हमारे आसपास ऐसी बहुत से प्लास्टिक के उत्पाद हैं जिनको जानने के लिए हम लोग सोचते हैं कि ये आखिर कैसे बनी होंगी, इतने क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, ये किस मटेरियल की होंगी और कैसे बनी होंगी, इसके बारे में जानते हैं कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स, देयर आर मैनी टेक्निक्स। वैसे तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड या फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के लिए बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सामान्यतः हम आपको 8 टेक्निक से अवेयर कराएंगे। जो 8 टाइप टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जैसे पहली टेक्निक्स है इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक्स। इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स होती है जो वाइडली यूज होती है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, और आपके बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट इस मोल्डिंग के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करके इस टेक्निक के माध्यम से आप टब, बकेट, चेयर, टेबल, ऐसे बहुत सारे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है ब्लो मोल्डिंग टेक्निक्स। आज के ज़माने में आप जितना भी बॉटल्स या ब्लोइंग प्रोडक्ट देखते हैं, लगभग वो ब्लोइंग प्रोडक्ट हमारा ब्लो मोल्डिंग टेक्निक से बनता है। इसमें क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करके हम इस टेक्निक के माध्यम से एक पैरिजन निकालते हैं और उस पैरिजन को ब्लो करके हम प्रोडक्ट का रूप दे देते हैं, जिसमें आपकी बॉटल्स, जेरी कैन, इस प्रकार के आपके प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा आपका है एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से आप रस्से, पाइप, प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं, जिसमें सामान्यतः पीवीसी, एचडीपी, नायलॉन, ये मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से रोटेशनल मोल्डिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम 200 लीटर से ज़्यादा के टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक, आपकी जो बॉल होती है प्लास्टिक्स बॉल, और आपके जो शिप के पार्ट्स होते हैं, शिप गार्ड होता है, इनके लिए हम रोटेशनल मोल्डिंग का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्मोफॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग एक सेकेंडरी प्रोसेस होता है। सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है और प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा, जस्ट आपको नॉर्मल मैं बता देता हूँ। प्राइमरी प्रोसेस वो होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल का उपयोग करके उत्पाद को बनाते हैं, वो हमारा प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है। सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम जो रॉ मटेरियल से उत्पाद बना है उस उत्पाद का उपयोग करके हम फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये हमारा सेकेंडरी प्रोसेस कहलाता है। तो जो यहाँ पर आप थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस देख रहे हैं, इस थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में ब्लोन फिल्म से हम पहले तो शीट बना लेंगे, फिल्म बना लेंगे, और उसके बाद उस फिल्म का उपयोग करके हम आपके दोना, पत्तल, ग्लास, ये सारे उत्पाद जो है वो थर्मोफॉर्मिंग से प्राप्त कर लेंगे। अब आगे आता है कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक्स। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि 2 प्रकार की प्लास्टिक्स होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक्स। अभी तक जो आप टेक्निक देख रहे थे वो सारी टेक्निक्स में थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, लेकिन कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक्स और ट्रांसफर मोल्डिंग टेक्निक्स, इन टेक्निक्स में थर्मोसेट मटेरियल का उपयोग करके आपके स्विच बोर्ड, स्विच, कुकर का हैंडल, इस टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। और अंतिम टेक्निक्स है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं FRP। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक में क्या होता है, इसमें बहुत डेकोरेट आइटम्स हम तैयार करते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम शीट का बना सकते हैं। तो ये कुछ मेजर 8 टाइप्स की जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, इसका इस्तेमाल करके हम प्लास्टिक रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदलते हैं।